हाँ जी होगी प्ले। हाँ जी, आज अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लो आज की वीडियो में हम करेंगे क्या क्या। भाई जो मेन टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे आज हम। क्यों बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उससे पहले हम एक और करने वाले हैं, जब हम सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं या जो जर्नल रिजर्व होता है, जब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं तब क्या करते हैं उसका, तो वो वाली एंट्रीज हम करेंगे। तो पहले हम वो वाला करते हैं क्या, जब पार्टनर्स किसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट अपने पास नहीं करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे चेकआउट करो, बहुत इजी है, मैं सब सिखा चुका हूँ, मुझे इसमें सिखाने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सब कर चुके हैं हम। ये A, B and C आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2। ये कौन सा रेशो है भाई, ओल्ड रेशो है हमारा। ऑन मार्च 31, 2024, ये कौन सी डीके गोयल की बुक से करा रहा हूँ भाई मैं, याद रखना। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 29 है। क्या भाई, A रेशो B रेशो C कितना दिया हुआ है, 5:3:2। इसने बोला जर्नल रिजर्व कितने का है, 3,60,000 रुपए का हमारा। इसने बोला न्यू रेशो कितना है, A रेशो B रेशो C का न्यू रेशो है 5:4:3, यही तो दिया हुआ है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर कुछ ना बोले और ये क्वेश्चन को वो यहीं पे खत्म कर दे, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है और इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर दे रहा है, तो हम इस जर्नल रिजर्व का क्या करते हैं, मुझे कौन बताएगा। परसों की क्लास में करवाया था ना मैंने, क्या करते हैं जर्नल रिजर्व का, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटने की। जर्नल रिजर्व कौन सी आइटम है, क्रेडिट की डेबिट की, क्रेडिट की। बांटना है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C इस रेशो में, ओल्ड रेशो में। लेकिन इसने दो सर्कमस्टांसेस बता दिए। पहला, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जर्नल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो इसका मतलब तो वही है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो भाई। तो सेम जर्नल एंट्री जो भी मैंने बताई, जर्नल रिजर्व टू ABC ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। लेकिन अब ये नई चीज आ जाती है, when they don't want to transfer journal reserve in their capital account but to prefer to record adjustment entry। जब भी कभी वो किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए बोलेगा, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कि सिंगल जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या ऐसा कुछ बोल रहा है कि नेट अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या वो ऐसा बोल रहा है कि वो जर्नल रिजर्व या कोई सी भी आइटम को ऐसी ओल्ड पार्टनर वाली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा है, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो हम न्यू गुडविल के केस में करते हैं, नॉन कैश वाले टाइम पे। क्या करते हैं बताना, अगर न्यू गुडविल है और नॉन कैश है तो क्या होती है, एक ट्रीटमेंट बताया था मैंने, वो क्या होता है, G2, वेरी गुड, G2S। G2S क्या होता है भाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे सर, ABC का ओल्ड माइनस न्यू कर दो। जैसे एक का करके दिखा देता हूं मैं, A का कैसे निकलेगा, 5 अपॉन ओल्ड कितना है, 5 6 7 8 9 10, न्यू कितना है 5 अपॉन 5 4 9 10 11 12, इतना ही आ रहा है, बड़ा अजीबो गरीब है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया भाई, ठीक है भाई यही है, ठीक है 12। तो एलसीएम ले लो, 120 आ गया, बस सिंपल लैंग्वेज में 120, मतलब अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है भाई हमारा, 5 अपॉन 60 आ रहा है। 5 अपॉन कितना आ रहा है आंसर, 60। तो प्लस में आ रहा है तो आंसर क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग, क्या हो गया, सैक्रिफाइस। तो ऐसे बाकी दोनों का भी निकाला, बी और सी का गेन आ गया, तो क्या करेंगे सर, एंट्री बन जाएगी B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसका सैक्रिफाइसिंग है G2S। और जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो सबको, तुम सबको तो आ गया होप सो, वीडियो में किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसका, इसे 2-3 क्लास पीछे ही है, वो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेम है बिल्कुल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं 3-4, ये सारे ऐसे ही हैं। देखो चलो एक आगे देखो, 31 देखो, 31 ABC आर पार्टनर्स 2:3:4 रेशो दिया हुआ, ये ओल्ड हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2, ये न्यू दे दिया इसने। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट देयर बुक्स वैल्यू। इसका इफेक्ट दो, दोबारा पढ़ो लाइन के लेके, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स। मतलब इसका जो अफेक्ट पड़ेगा वो भी दो
और बैलेंस शीट अफेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो है नीचे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस ये सब दिया है वो वहां पे भी दिखाओ, और इसका एक जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है वो भी दो। इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, सेम यही ट्रीटमेंट G2S कर दो। तो गेनिंग पार्ट देखो नीचे, देखो आंसर में देख लो, चाहे पहले नेट वैल्यू निकाल दो। नेट वैल्यू कैसे निकालोगे सर? क्रेडिट की आइटम से डेबिट की आइटम लेस कर दो। क्रेडिट की कौन कौन सी है? जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 का ऐड कर दो 60,000, और माइनस एडवर्टीजमेंट कर दो 15,000। तो नेट अमाउंट कितनी बनी? 45,000 को G2S कर दो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला तो A का गेन आ रहा है, C का सेक्रीफाइस, B का कुछ नहीं, तो जनरल एंट्री बन गई A to C, और 2/9 कर देना 45,000 का। मेरे हिसाब से मुझे इसे कराने की जरूरत नहीं है, या कराऊं? कराने की जरूरत है इसे कि नहीं है? कोई एक बच्चा भी जो कहता हो कि भाई सर इसे कराने की जरूरत है। अदीब हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। G2S है, बिल्कुल हम कर चुके हैं, 10 बार कर चुके होंगे हम ये वाला। चलो अब आता है हमारा मेन टॉपिक। तो इससे हमने पहले यहाँ पे क्या सीखा सर? जब भी सिंगल जर्नल एंट्री करनी हो, एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, या कोई इफेक्ट दिए बिना बैलेंस शीट में किसी चीज का एंट्री करनी हो, पास इफेक्ट देना हो, तो G2S करते हैं। सिर्फ पार्टनर में अगर इफेक्ट देना हो तो, ठीक है ना, G2S कर दो। अब आता है तुम्हारा अगला पोर्शन, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, ये आगे नहीं मिलेगा जल्दी से तुम्हें, पर देखो इंपॉर्टेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आता है तो अगर एग्जाम में कोई भी चीज़ आ गई वो सब इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में नहीं आया तो अनइम्पोर्टेंट है, सीधी सिंपल सी बात है। अब आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनता है भाई हमारा? अब बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिंदगी में कभी गलती नहीं करने के तुम इसे। सबसे पहले समझो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते क्यों है। तो तुम्हें मैंने एक चीज तो बताई सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ता है। जब मैंने बताई थी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ने वाली आइटम्स, तो उसमें रिवैल्यूएशन भी लिखवाया था। बनता क्यों है पहले ये समझो। बनता इसलिए है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब सपोज करो एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 50 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ? 45 लाख रुपए। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो नए पार्टनर एडमिट होने का मतलब ये सारा प्रॉफिट उसका भी होगा। तो क्या ये प्रॉफिट मैं उसे दे दूंगा? इतनी अच्छी शक्ल दिख रही मेरी तुम्हें? दिख रही? शर्म नहीं आ रही ना कहते हुए कोई से को भी? ना कह रहे एकदम, लग रही है चीज़? नहीं वैसे नहीं है इतनी अच्छी, मैं चवन्नी ना छोड़ दूं किसी में, ठीक है। तो इतनी अच्छी शक्ल नहीं है मेरी कि मैं उसे 45 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दूंगा। तो मैं क्या कहूँगा भाई, ये जो प्रॉफिट मैंने कमाया था, जो वैल्यू में डिफरेंस आया था, वो वैल्यू का डिफरेंस मेरे टाइम पे आया था, तू नहीं था तब, तो ये जो बीच का प्रॉफिट है मेरा है, उतनी अमाउंट से मैं अपनी कैपिटल बढ़ा दूंगा। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी एसेट्स को वैल्यू करा, तो एकदम से वो कूद के आया, ठीक है भाई साहब, वो भाई ये तेरी कार पड़ी हुई है, एक फर्नीचर पड़ा हुआ, इनकी वैल्यू कम भी तो होगी। तो ना हाँ होगी, क्या तो इनकी वैल्यू भी तो निकाल। तो उसने कहा रुक, मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ जिसने मैं बोलता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर मेरी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो दोबारे से वैल्यू करूंगा मैं उनको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसे मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट लूंगा। बात समझ में आई सबको क्यों बढ़ता है ये? अब बना रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, पता ही नहीं रीजन क्यों करना है क्यों नहीं करना, चल रहा है धक्के से काम बस। अब समझ में आया क्यों करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले मैं रटवाने वाला तरीका बताता हूँ, फिर मैं समझाने वाला तरीका ही बता दूंगा, ठीक है। रटवाने वाला तरीका कैसे बनता है? अच्छा, अकाउंट तुम्हें हमेशा बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रटवाने वाला तरीका कैसे होता है? सर बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अकाउंट का फॉर्मेट मैंने तुम्हें बताया था, 11th का चक्कर तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट वही बनेगा, एक ही फॉर्मेट हर जगह, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बनता है सर? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें इतना सा याद रखना है, इधर की साइड डेल आएगा, बस क्या आएगा? हैं ये कौन सी दुनिया आ गई? डेल। बस इधर डेल आएगा, तुम्हें याद रखना है। डेल क्या है? डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी, बस ठीक है भाई। आर्यन क्या आएगा? बस इधर टू साइड में डेल आता है, डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज, इसका अपोजिट इधर आ जाएगा। अच्छा, इंक्रीज लायबिलिटी का मतलब नई लायबिलिटी भी है तो भी इधर ही लिखी जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो किधर लिखोगे? 2 की बाय
एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो बाय साइड में आ जाएगी हमारी, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो किधर आ जाएंगी, टू साइड्स में, न्यू एसेट रिकॉर्ड करनी है तो किधर आ जाएगी, बाय साइड में। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल डेल याद रखना है बस तुम्हें, एक छोटा सा वर्ड, कभी जिंदगी में गलती नहीं होने की। पता नहीं क्यों इतना, पहली बात तो देखो हमें एग्जाम के लिए ना थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। क्यों करना होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है सर, एक एक चीज़ वहाँ सोचने बैठेंगे भाई, जल्दी जल्दी में पेपर भी कंप्लीट करना है ना, तो डेल ऊपर रफ में लिखो, फटाफट फटाफट कर दो बस। अब देख लो तुम क्वेश्चन, फिर मैं बाद में उसके समझाऊंगा इसे समझना कैसे है, समझ में तो आना चाहिए ना, थोड़ा ना हर चीज़ रट्टा मार के चल रहे हो। पहले मैं अकाउंट बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि इसे समझते कैसे हैं, क्या करते हैं कैसे हैं, समझते कैसे हैं। देखो अशोक भीम, छोटा भीम, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 15 को ये है हमारी बैलेंस शीट, अशोक भीम चेतन की दे रखी है उसने, बहुत अच्छी बात है। नाचो आगे, नाच के दिखाओ। अच्छा, अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फ्यूचर है सर, हमें फ्यूचर से अभी कोई बात नहीं, दोनों दे दिया, ओल्ड भी दे दिया और न्यू भी दे दिया। 1 अप्रैल 2015 को फॉर दिस इट वॉज एग्रीड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। ये कौन सी गुडविल दे दी भाई इसने, फर्म की गुडविल दे दी इसने, तो ये न्यू गुडविल है ओल्ड है सर, ये न्यू गुडविल है। वैल्यूड एट वर्ड लिखा हुआ है ना, मैंने कल बताया था, अगर वैल्यूड एट लिखा होगा तो न्यू है। ओल्ड गुडविल होगी तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दे रखी हो, अगर फर्म में ओल्ड गुडविल होती तो कहाँ दे के रखता है वो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो ये न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं और हमेशा हम अभी तक, G2S, गेनिंग निकालो, सैक्रिफाइसिंग G2S। लैंड टू बी रीवैल्यूएटेड एट 1,60,000, पहले यहाँ से करना शुरू करते हैं। लैंड को हमने 1,60,000 पे रिवैल्यू करा, ऊपर लैंड बैलेंस शीट में कितने की दी हुई है, 1 लाख, हमने कितने पे वैल्यू करा, 160। इंक्रीज करी लैंड, डिक्रीज करी लैंड, इंक्रीज करी तो 2 में आएगा कि बाय में आएगा, बाय साइड में आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल, बाय लैंड अकाउंट कितना से इंक्रीज करी, 60,000 से। चलो जी आगे, बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड 6%, तो किधर आएगा, डेप्रिसिएट मतलब कम करना, 2 में, 2 बिल्डिंग कितने की भाई, 1 लाख का 6% कितना होता है, 6,000 रुपये ही होता है सर, और कितना होगा। अगला, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैंस रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स को खत्म कर दो मतलब कम कर दो। लाइबिलिटी रिड्यूस किधर आएगी, बाय में कि 2 में, बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स कितने के, 12,000 रुपये के, बस यही थी, और कुछ तो है नहीं एडजस्टमेंट। बैलेंसिंग फिगर निकालनी आती है, निकाल दो जी, दोनों साइड का टोटल कितना हो गया, 60 + 12 72,000 रुपये, डबल लाइन से बंद कर दो, 72,000 रुपये। अब 72,000 में 6,000 को लेस कर दो, कितना आ गया, 66,000 रुपीज़। इसे किस रेशो में बांटूं, अभी तो बताया था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो, तो 2 प्रॉफिट किस किस में बटेगा भाई, ए कौन कौन है भाई, अशोक भीम चेतन, और क्या रेशो में बांटेंगे, 3:2:1, मतलब 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, 11 हो गया, 11 × 3 = 33,000, 22,000, 11,000। आगे समझ में, आगे समझ में। अब अगर मेरे से यहाँ से कोई जर्नल एंट्री करने को बोल दे, सर जब मैं छोटा बच्चा था तभी सीख ली थी मैंने, राइट टू लेफ्ट जर्नल एंट्री पास कर दो, राइट टू लेफ्ट, तो बताना पहले क्या आया, लैंड पहले लिखा है कि रिवैल्यूएशन पहले लिखा है, लैंड, तो जर्नल एंट्री क्या बनी, दोनों के साथ करो, लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब प्रॉफिट की अलग करोगे, बाकी सब साथ कर दो, एक ही है करीब। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, पहले क्या आया राइट टू लेफ्ट में, पहले रिवैल्यूएशन आया कि बिल्डिंग आया, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और इसकी क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी। अकाउंट तो हमेशा बनाना ही पड़ेगा हमें, क्यों, अगर अकाउंट नहीं बनाओगे तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, अब वो तो बड़ी मुश्किल है, बिना कैलकुलेशन करे तुम प्रॉफिट लॉस करके देखोगे तो वो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे भाई तुम, तो अकाउंट तो तुम्हें बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो डेल बहुत सिंपल है अकाउंट बनाना, ये तो हमारा तरीका हो गया रटने वाला, हमने रटने, और एग्जाम में यही वाला मेथड अप्लाई भी करना है। कौन सा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर लिखा डेल, फटाफट 2 बाय पोस्ट करा, बैलेंसिंग फिगर निकाली, राइट टू लेफ्ट कर दिया। अगर जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फुल अकाउंट आता है। अब समझ में आया सबको भाई। अब अगर डेल ना करना हो तो कैसे करें भाई,
तो सर रूल क्या बोलता है, जब भी किसी चीज को रिड्यूस करना हो, कम करना हो, ट्रांसफर करना हो तो उसका अपोजिट कर दो, और अगर इंक्रीज करना हो तो सेम साइड पे रखो। मतलब डेबिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट, और से बढ़ाना, सॉरी डेबिट, हाँ सही बोला, और बढ़ाना है तो डेबिट। अब अपोजिट करो, क्रेडिट की आइटम को कम खत्म ट्रांसफर करना है तो डेबिट, और बढ़ाना है तो सेम रखो, क्रेडिट का क्रेडिट ही रखो। बस सिंपल है। देखो लैंड को 60,000 रुपये से इंक्रीज करना है तो लैंड डेबिट की आइटम होती है, क्रेडिट की, डेबिट की। इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, डेबिट ही रहेगी सर। इंक्रीज करना है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 रुपये से बढ़ानी थी तो 60,000। और यहाँ से भी करके देख लो सर, क्या यही जर्नल एंट्री बनेगी, लैंड इधर से इधर, राइट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सही बनी। अगला देखो जी, बिल्डिंग को कम करना है, बिल्डिंग डेबिट की आइटम है, क्रेडिट की, डेबिट की आइटम है, कम करना है तो अपोजिट कर दो, क्रेडिट। तो 2 में तो आ जाएगी बिल्डिंग, और डेबिट में कौन आ जाएगा फिर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से, 6,000। मैं यहां से भी देख लेता हूं सर, यही हो रही है क्या, क्या हो रही है सर जी, ठीक है सर। तो यहां से क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, यहीं से हो रही है ना, राइट टू लेफ्ट, सही है बिल्कुल, सही है बिल्कुल। दोनों तरीके समझ में आप एक और देख लो, क्रेडिटर्स को कम करना है, राइट ऑफ करना है ना, कम करना है तो क्रेडिटर्स, क्रेडिट की आइटम है डेबिट, क्रेडिट कम करना है तो क्या कर दूंगा मैं, अपोजिट डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से, 12,000। यहां से भी देख लो सर, राइट टू लेफ्ट करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा एक बात, अब बच्चा बोलता है, दिमाग दो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा कहता है सर हमने ये सीख तो लिया, हमें ये सीखने की जरूरत क्या है जरूरत, है जरूरत, क्योंकि डिसोल्यूशन जो चैप्टर आएगा वहां पे डायरेक्ट जर्नल एंट्री आती है, यहाँ सीख लो वरना वहाँ सीखनी पड़ेगी, सीखनी तो पड़ेगी, ठीक है ना। ये तुम नहीं पीछा छुड़ा सकते इन चीज़ों से, तुम तुक्के में काम नहीं चला सकते। अगर मैं कहूँ सिर्फ ये कर लो, ये भी गलत है, तुम तुक्के से काम नहीं चला सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा सारा का सारा। तो रिवैल्यूएशन बनाना ही सीखना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई सेकंड चॉइस नहीं है। तो आज के लिए होमवर्क में बस मैं इतना ही करवा रहा हूँ, हर एक का रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के लेके आना है बस। तुम्हें क्या बना के लेके आना है बस, 34 का भी रिवैल्यूएशन बनाना है, 35 का भी रिवैल्यूएशन बनाना है, मतलब आगे तक के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं। इस चैप्टर के अंदर कोई और नया कंसेप्ट अब नहीं है। अगर किसी में उसने नहीं बना रखा है रिवैल्यूएशन तो भी तुम्हें बनाना है। और अगर मैं कहूँ, अच्छा गाना नहीं गाना था, अगर मैं कहता हूँ, अगर मतलब क्वेश्चन कहता है कि रिकॉर्ड नहीं करना है उनको, एसेट्स को कम ज़्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो क्या करोगे, नेट अमाउंट निकालोगे, एक G2S कर दोगे। सही बात बिल्कुल कि नहीं है, सही बात बिल्कुल, नेट अमाउंट निकालो G2S कर दो, सिंपल है बिल्कुल सर। तो हर एक का सिर्फ एक ही चीज बनानी है, तुम्हें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। कितने हैं, 42 तक। आज थोड़ा सा होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोल रहा हूँ मैं, और लास्ट के 2-3 में G2S करना है बस तुम्हें, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है करने के लिए, ठीक है ना। तीसरी चीज इस बुक के अंदर अब आता है, इसके बचे हुए क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। 5 मिनट का काम है, पार्टनर्स कैपिटल भी हम सीख चुके हैं बनाना, बैलेंस शीट में तो बनानी आती है सबको। 5 मिनट का काम है बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना अच्छे से, जब वो हो जाए तो आज के लिए यही होमवर्क है। ये चैप्टर के अंदर नया कुछ सीखने वाला अब नहीं है, ये चैप्टर का होता है दी एंड। कल को मैं इसकी पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वगैरह बता दूंगा, वीडियो में मैं शायद ही बताऊं, अगर मन करा तो बता दूंगा, वीडियो में नहीं मन करा तो नहीं बताने का। क्योंकि एक और चीज़ मैं बता दूं, एग्जाम के लिए मैं 101% बोलता हूं, एग्जाम में इस चैप्टर से तीनों अकाउंट बनाने के लिए नहीं आते। इस चैप्टर से अगर कोई पूछेगा मेरे से कि इंपॉर्टेंट क्या है सर एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुडविल वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। दूसरे नंबर पे WCR IFR, बस वही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना यहाँ सीख लो, यहाँ सीखना हो तो एडमिशन में भी आएगा, वहाँ पे भी यही चीज़ है, सेम है। जो फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है ना जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाने हैं, वो यहाँ से नहीं आने का, वो एडमिशन से आएगा। यहाँ से वो कभी नहीं देता, ज़्यादा 99% चांस है वो नहीं देने का, यहाँ से वो एडमिशन का देगा तुम्हें फुल फ्लैज बनाने को। समझ के बाद तो मेन अगर किसी को मोटिव है कि भाई सर हमें बिल्कुल ही आफत नहीं करनी है, अपना माइंड हमें ऐसे रखना है कि टेंशन ना हो बिल्कुल और नंबर भी सही आ जाए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा उसे रिवैल्यूएशन रखो। बाकी कुछ टॉपर्स भी हैं भाई हमारे बैच के अंदर बहुत सारे, तो मैं उन्हें सारा ही करा के चलूंगा, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कन्फ्यूजन होता है फिर उससे। अगर किसी को नॉर्मल करनी है पढ़ाई तो मैं उसे क्या बोलूंगा, सिर्फ रिवैल्यूएशन बना लो, आगे तक के चैप्टर्स क्वेश्चंस के 5, 7, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, उनका रिवैल्यूएशन बनाओ बस। ठीक है वैभवी, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्लास।